नमस्कार दोस्तों, वेलनेस का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, जाहिर सी बात है, तो एक्सपायरी के दिन अक्सर मार्केट बड़ा मोमेंटम कर देता है। तो कल क्या हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर जैसा मार्केट अभी सोता सा है वैसा ही हमें यहाँ पे एक लेज़ी मार्केट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक ही पॉइंट समझाया था कि जो स्मार्ट लोग हैं वो 17,600 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं। तो आपको ऊपर 17,700 के आसपास, आपको 16,700 के आसपास आपको आप सॉरी 17,700 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और 17,600 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा गया है, तो जाहिर सी बात है नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा 17,550 के आसपास। जब तक 17,600 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हम थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव नहीं थे, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है, तो जाहिर सी बात है आपके पास 17,600 या 17,700 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अब आगे आने वाले दिनों में, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आज के मार्केट का प्राइस एक्शन को देखा जाए और स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे देखो मार्केट निफ्टी ने खुलने के साथ नीचे आया, नीचे के साथ ऊपर गया और सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, जब से ये ट्रेंड बना हुआ है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, ये देखो यहाँ से ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे गैप अप खुला और डे हाई पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे सेल ऑफ के लिए नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर रिकवर होकर ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई। यहाँ पे भी मार्केट खुलने के साथ ऊपर गया, डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मार्केट ने मोमेंटम किया और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी। आज एक फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जिसमें कि मार्केट खुलने के साथ नीचे आया, ऊपर गया और फिर डे लो के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको एक अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम मिल सकता है। करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, डेफिनेटली 17,400 तक करेक्शन आ सकता है, मे बी 17,300 भी हो सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। सेम चीज़ बैंक निफ्टी का मार्केट एट 11 की वीडियो मैंने आपको क्या बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ से 41,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये एक वीकनेस का साइन है और 41,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो आपको करेक्शन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रही आज के मार्केट की कंडीशन। अब कल क्या हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने निफ्टी का आपको बता दिया है कि आज पहला ऐसा दिन आया है जिसमें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कह सकते हैं अपने डे लो के आसपास क्लोज हुए हैं। अभी तक जे डे हाई के आसपास क्लोज हो रहे थे। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो 17,600 की कॉल पे करीब 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, 17,600 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किए तो हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही प्लान करेंगे। हालांकि हम पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव ही प्लान कर रहे हैं, बट अगर कल ये नीचे जाता है 17,600 के तो हम डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव ही प्लान करेंगे। 17,700 की कॉल पे 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे सिर्फ 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 17,700 इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जब भी ब्रेक होगा जब ग्लोबल मार्केट में कोई ओवर द नाइट बड़ी तेज़ी हो जाती है, तभी ये ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज़ आपको ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट पे समझते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे डे चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैंने आपको क्लियरली बताया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जाते हैं स्टडीज़ में जाते हैं और मूविंग एवरेज को देख लेते हैं तो कहाँ पे कौन सा मूविंग एवरेज दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज को ये क्लोज करके इसके ऊपर क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है निफ्टी कंटिन्यूसली। अगर देखा जाए तो 2 ट्रेडिंग सेशन हमने क्लोजिंग देखी गई है, बट ये नीचे की तरफ की क्लोजिंग आ रही है, तो हो सकता है कल आपको या परसों आपको एक नीचे की क्लोजिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या किया था, इसने ऊपर से नीचे आके क्लोज दिया था, उसके बाद करेक्शन आ गया था। यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है 17,500 के नीचे किसी भी हालत में इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे, इस लो से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है 17,580, ये आपके लिए एक ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका ये 17,550 और 17,580। 17,580 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है और 5-10 मिनट ये इसके नीचे ट्रेड करता है, तो पहला टारगेट आपके पास है 17,550 और दूसरा टारगेट आपके पास है सीधा सीधा 17,500। 500 के नीचे गया तो फिर आपके पास 17,400 के टारगेट खुलेंगे। छोटे छोटे टारगेट ही हैं जो आपको यहाँ पे खुलते हुए दिखाई देंगे। अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये फर्स्ट करेक्शन आया है तो यहाँ से एक पुल बैक भी आ सकता है। यहाँ से ये पुल बैक आके अगर ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेता है तो दोबारा जब ये अटैम्प्ट करेगा नीचे आने के लिए तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव सेल प्लान करेंगे। ये फर्स्ट अटैम्प्ट है इसलिए हम इसको एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, बट एक पुल बैक के बाद जब ये नीचे आएगा तो हम एग्रेसिव प्लान करेंगे, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपका डे चार्ट पे आप देखो, बैंक निफ्टी अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 41,000 पे कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 41,000 के ऊपर एक कह सकते हैं एक सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। आप परसों के ट्रेडिंग सेशन में मतलब जो आपका एक्सपायरी वाला ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी आप 41,000 के आसपास एक्सपायरी दी थी। उससे पहले भी आपकी जो क्लोजिंग आई थी वो 41,000 के आसपास ही थी। उसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोजिंग नहीं दिख रही, जैसे 41,200 दिख जाए, 41,300 दिख जाए, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अब आपके पास देखो सिंपल सी चीज़ ये है, इसने अपने आज के लो के नीचे ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। जो मॉर्निंग में लो बनाया था उसके आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इसके पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है इसका 40,700 का। 40,700 ब्रेक होता है तो फिर इसके पास पहला टारगेट है आपके पास 40,500 और दूसरा टारगेट सीधा सीधा होगा इसका 40,000 का। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद काफ़ी अच्छी जगह है इसके लिए गिरने के लिए। 40,000 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। बट अगर यहाँ से 40,700 के नीचे फिसलता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 40,000 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अब यहाँ पे पिक्चर क्या है, प्राइस स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ये कह सकते हैं फर्स्ट करेक्शन है। यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, पुल बैक आने के बाद ये इस तरीके से ब्रेकडाउन दे सकता है। यानी ये जो पर्टिकुलर लेवल का जो एरिया है आपका 41,150 से लेके 41,200, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको सेल करके ही प्लान करना चाहिए। यानी अगर आप टॉप पे जाते हो ऊपर की तरफ और 41,200, 250 या फिर 150 के आसपास जाते हो तो वहाँ पे आप डेफिनेटली सेल करके ज़रूर काम करिएगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लें तो करेंटली अगर आप देखोगे तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको देखेगा डाउ फ्यूचर करीब 27 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 18 पॉइंट नीचे है। यूरोपियन मार्केट अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट नियर टू लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किस चीज़ पे करना है, स्मॉलर करेक्शन अगर मार्केट में आ जाता है या फिर एक रेजिस्टेंस के पास जाता है मार्केट तो वहाँ पे हम एक पुट लेके काम कर सकते हैं। और नीचे सपोर्ट के तौर पे आपके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा वो है 17,350 का लेवल। 17,350 पे अगर निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप बाय करके काम करिएगा। 17,700 आपके लिए रेजिस्टेंस है, वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करके भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरी एनालिसिस है जो आपके काम आएगी कल के ट्रेडिंग सेशन में और परसों के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।